क्वेश्चन समझ आया? सर मतलब एक बैलून है वो नॉर्मली मतलब एक एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब जो नहीं नहीं, मतलब पहले ग्रेविटेशन डिसेंड कर रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है, पहले नीचे कर रहा है। एक पहले नीचे बैलून जा है रहा है जो उसके बाद फिर ऊपर जाए। हाँ, क्वेश्चन है बैलून विद द मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a। अगर ये डिसेंड डाउन हो रहा है तो ऊपर भी कुछ एक फोर्स लग रहा है। उसके बाद पूछ रहा है हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड। अब मैं इस m में से कितना मास रिमूव कर दूं सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप। अब मुझे क्या करना है, मान लो कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट है, अब उसके मास को मैं कम करता जाऊं कम करता जाऊं तो एक टाइम आएगा ये गिरना रुक हो जाएगा, नेट फोर्स बैलेंस। और भी कम करूंगा तो क्या होगा, ये ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने मान लिया एम नॉट मास को मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने m माइनस एम नॉट, अब इसका मास हो गया कम। ठीक है, तो जो पहले नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा था, इसने पूछा है मूविंग अप विथ एन सेम एक्सेलरेशन से अब ये ऊपर जाना चाहिए, सेम एक्सेलरेशन से अब ये ऊपर जाना चाहिए। क्वेश्चन की सिचुएशन समझ आई? दो सिचुएशन है, एक में मास जो है पहले नीचे आ रहा था, सर्टेन मास विथ एक्सेलरेशन ए। अब उसमें से हमने कितना मास कम कर दिया, तो मैंने एम नॉट मास कम कर दिया, तो हो जाएगा एम माइनस एम नॉट मास। अब ये ऊपर जाने लग गया, तो इस यही एम नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बताओ। और एम जी फोर्स तो लगना ही है इसमें, दोनों ही कंडीशन में नीचे एम जी लगेगा, इसमें लगेगा एम माइनस एम नॉट जी। समझ आया सिचुएशन ये? एक मिनट सर। सिर्फ ये बस सिचुएशन बताओ समझ आया या नहीं, आगे मैं करा रहा हूँ। सिचुएशन यस। फिर से मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। एम मास है जो नीचे डिसेंड कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें से मास कम करते जाता हूँ। ये मैंने साइज बड़ा इसलिए बना दिया है कि एम माइनस एम नॉट लिख सकूं मैं, बाकी ये कम होगा। मैं उससे मास कम करता जाता हूँ, कम करता जाता हूँ, एक बार इतना कम कर दिया कि वो सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगा। तो हमें फाइंड करना है कि मैंने कितना कम किया था, और मैंने इक्वेशन डायग्राम्स बना दी। ठीक है, अब मैं पहले इसको मैं फर्स्ट पार्ट देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन के लिए इक्वेशन बताओ क्या लिखूंगा। ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि क्या इक्वेशन लिखूं बताओ। mg ज्यादा है, अगर नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब mg माइनस ए f माइनस इज एफ इक्वल टू ma। इक्वल्स ए। यस सर। ठीक है, अब चलो सेकंड सिचुएशन के लिए क्या इक्वेशन लिखूं ये बताओ। अब ये ऊपर जाने लग गया ना, यानी कि फोर्स ज्यादा है एफ ऊपर वाला। माइनस f माइनस कौन सा फोर्स, नीचे ये वाला, m माइनस एम नॉट जी एम और जी इज इक्वल टू इक्वल्स एम। m माइनस एम नॉट ए। ठीक है, दो इक्वेशन हमें मिल चुकी है और हमें फाइंड करना है एम नॉट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम एम जी लेकर और फिर कुछ कर सकते हैं। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, देखो क्या कर सकता हूँ मैं इसमें। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर दोनों को ऐड कर दूं, देखो अगर मैंने ऐड किया तो f से f कैंसिल, ये वाला यस सर। आप एक बार mg फिर से से mg भी क्या। एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ चलो ठीक है, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी। ओके। तो क्वेश्चन समझ आया? तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, एक बैलून है मास m जो कि डिसेंड कर रहा है, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की। एक बैलून है
with mass m descending down with an acceleration a। इस सिचुएशन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला पार्ट जो फर्स्ट लिखा हुआ है। इसमें एक बैलून है, ये मास m का, ये नीचे डिसेंड कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, mg फोर्स लगेगा। अगर डिसेंड कर रहा है इसका मतलब धीरे धीरे, तो इसके ऊपर एक बायोन फोर्स होगा, जो भी फोर्स हो हमें नहीं पता, बट लेते हैं f फोर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिचुएशन है कि एक बॉल है, बैलून है, मास m जो नीचे आ रहा है a एक्सेलरेशन से। अब सेकंड पार्ट ये कहता है हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप। अब मैंने इसमें से मास कम करना शुरू कर दिया, मान लो मैंने तोड़ तोड़ के हटाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा मास हटा दिया, तो मैं कितना मास हटा दूं ताकि ये सेम एक्सेलरेशन से जो नीचे आ रहा था वो ऊपर आने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने माना मैंने m नॉट मास को हटा दिया तो ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे नेट मास बन जाएगा m माइनस एम नॉट। ये हमारा f। सेम कंडीशन, फर्स्ट में ये नीचे आ रहा था, अब ये एक्सेलरेशन ऊपर जाने लगा। मैंने दोनों के लिए इक्वेशंस लिखी, ये रही इक्वेशन। ये है फर्स्ट नीचे आ रहा है, ये वाला हायर होगा, तो एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। फिर मैंने इसके लिए लिखा ये ऊपर जा रहा है, एफ माइनस एम नॉट जी इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट ए। यहाँ तक मैंने बस इक्वेशंस लिखी है, अब हमें फाइंड करना है क्या। सर जो दोनों एफ होगा वो डिफरेंट फोर्स होंगे ना, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट होगा ना। नहीं नहीं, वो कांस्टेंट फोर्स। सर लेकिन बॉयंट वो फोर्स लग रहा है, वो तो वेट पे डिपेंड करता है और इसका मास हाँ, डिक्रीज हो यहाँ रहा है फिर। यहाँ पे हमें इस चैप्टर के लिए बॉयंट फोर्स हमें नहीं लेना। बॉयंट फोर्स आई नो मास पे डिपेंड करेगा, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, बट हमें क्या करना है इस चैप्टर के लिए उसको कांस्टेंट कंसीडर करना है। इसने नहीं दिया हुआ बॉयंट ओके फोर्स, सर। इट मींस इज कांस्टेंट। अब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करूंगा तो आसान हो जाएगा। हाँ बताओ। सर हम ऐड करने के बाद ऐसे यहाँ से m, ये वाला जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला, इसमें से भी तो m को ले सकते हैं ना। किसको? एन को? एन कहाँ है? नहीं m ही, मतलब m माइनस m नॉट में यहाँ पे से m की वैल्यू इधर लगा दे। हाँ कुछ भी कर, अब तो सॉल्व करना है, कितने भी तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। मुझे लग रहा है हम ऐड कर देते तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एम नॉट ही बचेगा। देखो जैसे हाँ ये है ना, हाँ, एम माइनस एफ, और इधर से ऐड माइनस m करूंगा तो नॉट जी। प्लस एफ माइनस एम जी, और माइनस माइनस प्लस एम नॉट जी। ये समझ आया क्या किया? इधर हो जाएगा एम ए प्लस एम ए माइनस एम नॉट ए। m नॉट ही। समझ आया ये? यस। अब देखो एम जी कैंसल, एफ एफ कैंसल। ठीक है, एम नॉट वाले टर्म को इधर ले आओ, एम नॉट कैन m कॉमन ले नॉट लूंगा, ए जी प्लस जी, माइ। तो ये हो जाएगा 2ma। तो एम नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2ma डिवाइडेड बाई अपॉन a ए प्लस प्लस जी। जी। ए प्लस जी, 2ma ए प्लस बी, फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज, ये आसान है, हो जाएगा, मैं भेज दूंगा, ये करो। क्वेश्चन नंबर 73 जो है पार्ट, वो करो।
क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी सर, 2 सिचुएशंस हैं, पहले में लिफ्ट अप किया गया, दूसरे में लोअर डाउन। हाँ, तो आंसर्स आए, बताओ आंसर्स क्या है? सॉल्विंग। देखो, पहले सिचुएशन में ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस देखो, टेंशन नीचे लग रहा होगा mg, mg। और ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन है, तो फोर्सेस क्या लिखेंगे? ऊपर जा रहा है तो t माइनस mg, इसको t1 मान लो, इज m में, तो t1 की m वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? m ऑफ g प्लस लिनियर ए। प्लस mg। हाँ, सेकेंड सिचुएशन यहाँ वाले देखो, इसमें नीचे आ रहा है तो इसमें भी लगेगा टेंशन। 1 सेकेंड। mg माइनस p2। हाँ, हाँ, इसमें लिख सकते हैं हम लोग mg माइनस t2 इज अगेन ma, ma। तो यहाँ से t2 की वैल्यू जो आएगी m ऑफ g माइनस a आ जाएगी। हाँ जी। अब मैं रेशियो निकालूंगा t1 इज टू t2, तो m तो m दोनों में सेम कैंसल, तो एक हो जाएगा g प्लस ए डिवाइडेड बाई g माइनस ए। g प्लस ए करो, g की g प्लस g की वैल्यू दी हुई है, कितनी लेनी है? नहीं दी हुई तो 10 ले लो। 10 प्लस 4.9 हो जाएगा 14.9, और नीचे आएगा ये 10 माइनस 4.9, सॉरी 9.8 ले लो, तब आंसर आएगा ये करेक्ट। 9.8 प्लस 4.9 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 सेकेंड, इट इज 9.8 प्लस 4.9 और 9.8 माइनस 4.9, 4.9 डिवाइडेड बाय ओके सॉरी 13.9 ना, 4.9 यस, 13.7। कैंसिल करो so 3 टाइम। 13.7 हुआ ना सर? हाँ, कैलकुलेशन देख लेना, 13 नहीं 15 हो जाएगा ना, 15.7 हो जाएगा, सॉरी नहीं सर, 14.7 हो जाएगा। हाँ 14.7 14.7। डिवाइडेड बाई 4.9 डिवाइडेड बाई 4.9 यही होना चाहिए, और ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होगा, तो यस 3:1 रेशियो आएगी सी। ठीक है, मंकी डिक्लाइन, ठीक है, ये 75, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो।
क्वेश्चन समझ आया? A monkey is descending from the branch of a tree. Suppose this is the branch of the tree. With constant acceleration, the breaking strength of the branch is 75% of the weight. इसका मतलब ये maximum tension है. T max जो है 75% of the weight of monkey. The maximum acceleration of the monkey that can slide without breaking the branch. Monkey ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये maximum acceleration कितना ले सकता है? तो किसी भी पॉइंट पे मान लो ये हमारा monkey है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. ये नीचे आ रहा है विथ सम एक्सेलरेशन ए जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इस पे नीचे कितना फोर्स लगेगा? mg. और ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा. तो इक्वेशन क्या बनेगी ये बताओ? mg माइनस टी इज इक्वल टू एम. अब इन्होंने ये जो लैंग्वेज लिख दी ना, ये टी की वैल्यू दी हुई है टी मैक्स, कि अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुई तो ब्रेक कर जाएगा क्योंकि टेंशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता. दैट इज 75% ऑफ द वेट. तो दिस इज इफ दिस इज mg, अगर mg क्या है? वेट ऑफ द मंकी. तो टेंशन क्या हो जाएगा? 75% ऑफ mg एंड दैट इज इक्वल टू ma. इसको सॉल्व कर लो और a की वैल्यू फाइंड करके बताओ. m तो कैंसिल हो जाएगा. समझ आया क्या हुआ यहाँ? थ्री जी बाय 4. ठीक है, 3g/4. ठीक है, तो ये थे लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस. मैं इसमें और भी क्वेश्चन सेंड कर दूंगा अभी दोबारा, उसको ट्राई करना. नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. ओके सर. ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना.